अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाला फरार आरोपी गिरफ्तार। बाड़ी की प्रमुख खबर। थाना प्रभारी सोनिका गुर्जर ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट में थाना बाड़ी द्वारा 7 मार्च 2025 को मुलजिम सूरज लोधा निवासी अलीगढ़ थाना कंचनपुर के कब्जे से 1 किलो 850 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त किया गया था। उक्त मादक पदार्थ के संबंध में पूछताछ की तो मुलजिम सूरज के द्वारा जब्त मादक पदार्थ मुलजिम रवि उर्फ भूत पुत्र विजय अग्रवाल निवासी मलकपाड़ा बाड़ी से लेकर आना बताया, जिस पर मुलजिम की तलाश की गई, जिसे विनोद कुमार कांस्टेबल की मुखबिरी के आधार पर मलकपाड़ा बाड़ी से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। डीएसपी बाड़ी महेंद्र कुमार ने बताया कि अवैध मादक पदार्थ तस्करी को गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम में कैलाश चंद थाना अधिकारी सोनिका गुर्जर के साथ नरेंद्र कुमार हेड कांस्टेबल, बीरबल सिंह, विनोद कुमार एवं योगेंद्र सिंह कांस्टेबल थाना सोनिका गुर्जर शामिल रहे। 21 दिसंबर को एडीजी कोर्ट में होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। बाड़ी की प्रमुख खबर। राष्ट्रीय विधिक सेवा के तहत कोर्ट में चल रहे लंबित मामलों के साथ बैंक, बिजली, पानी, सड़क दुर्घटना एवं अन्य विभिन्न मामलों को लेकर समझौते के तहत समाधान के लिए 21 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। बाड़ी उपखंड पर यह लोक अदालत एडीजी कोर्ट में आयोजित होगी, जिसको लेकर विभिन्न मामलों को निस्तारण के लिए समझौता करने और मामला निस्तारण करने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जयपुर विद्युत वितरण निगम के खंड अधिशासी अभियंता गोविंद सिंह ने बताया कि बाड़ी डिवीजन में बाड़ी उपखंड के साथ बसेड़ी, सहपुर और सरमतरा उपखंड क्षेत्र आता है। ऐसे में सभी प्रकार के विवादित त्रुटिपूर्ण बिल, डीसी, पीडीसी कनेक्शन और पुराने लंबित बिजली चोरी के मामले को लेकर इस लोक अदालत में निस्तारण किया जाएगा, जिसमें नियम अनुसार उपभोक्ताओं को छूट भी दी जाएगी। श्री केला माता मंदिर में ब्राह्मण समाज अध्यक्ष का हुआ जोरदार स्वागत। बाड़ी की प्रमुख खबर। रविवार श्री राजे राजेश्वरी केला माता मंदिर पर मंदिर ट्रस्ट, जगदम्बा संघ और मचकुंड सेवा समिति द्वारा सनाड्य ब्राह्मण समाज के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पवन चंसोरिया का भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सर्वप्रथम श्री केला माता के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्पार्चन से कार्यक्रम का श्री गणेश किया गया। इसके पश्चात केला माता ट्रस्ट के पदाधिकारियों द्वारा सनाड्य ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पवन चंसोरिया का 51 फुट का साफा बांध और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज अध्यक्ष पवन चंसोरिया, मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष कालीचरण स्वर्णकार, जगदम्बा मंडल के अध्यक्ष राधेश्याम चंसोरिया, दिनेश गर्ग, रमेश वेश, रामकिशन गर्ग, कलुआ, बिशंबर परमार, हरिशंकर मंगल, मुकेश गर्ग, राधा बल्लभ सराफ एंड दिनेश कुल श्रेष्ठ, संगीत शर्मा, पार्षद सीताराम शर्मा, पप्पी लवानिया, हरीश भंडारी, आकाश कपरेला, हर्ष राज पचौरी, भारत भूषण भारद्वाज, पप्पू सेन, मरिया प्रजापति, मनीष गोयल आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम के पश्चात सभी लोगों ने भोजन प्रसादी ग्रहण की। जगदम्बा कीर्तन मंडल के अध्यक्ष श्री राधेश्याम जी चंसोरिया, माननीय दिनेश जी कुलश्रेष्ठ साहब और मचकुंड सेवा समिति के अध्यक्ष माननीय दिनेश जी गर्ग ट्रांसपोर्ट वाले और उपस्थित सभी मेरे भाई बंधु, आप सभी ने मुझे इस योग्य समझा और आपने यहाँ बुला करके मुझे जो सम्मान दिया है उससे मैं बहुत अभिभूत हूँ और आजीवन आपका ऋणी रहूंगा और आपका हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जय माता। इसी के साथ स्वागत समारोह का समापन। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत। बीजेपी के इस फैसले के दूरगामी संदेश। नई दिल्ली की प्रमुख खबर। जानकारी के मुताबिक नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाना सिर्फ संगठनात्मक बदलाव नहीं है, बल्कि इसके गहरे और दूरगामी राजनीतिक संदेश है। सबसे पहले यह बीजेपी युवा नेता को शीर्ष पद पर लाकर युवाओं पर विश्वास जताता है। 45 साल के व्यक्ति को यह जिम्मेदारी सौंपकर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वह क्षमतावान युवा नेताओं को सीधे पार्टी नेतृत्व सौंपने में नहीं हिचकेगी। दूसरा, नितिन नवीन का संबंध कास्त समुदाय से है, जिसकी बिहार में आबादी भले ही लगभग 0.60% है, लेकिन यह बीजेपी का एक विश्वसनीय कोर वोटर रहा है। उन्हें यह पद देकर बीजेपी ने यह संदेश दिया है कि पार्टी हर वर्ग का ध्यान रखती है और संख्या से ज्यादा कमिटमेंट मायने रखती है।
जिससे सामाजिक संतुलन और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। तीसरा, यह फैसला उन अनुशासित कार्यकर्ताओं और नेताओं को उम्मीदों से भर देता है जिन्होंने संगठन के लिए जमीनी स्तर पर काम किया है, यह साबित करते हुए कि बीजेपी में शीर्ष पद पर पहुंचने के लिए योग्यता और काम सबसे महत्वपूर्ण है, न कि पारिवारिक पृष्ठभूमि एवं कॉकस का हिस्सा होना। बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन को यह सुनिश्चित करना होगा कि पार्टी अगले चरण के चुनावों के लिए संगठनात्मक रूप से तैयार रहे। 2025 के विधानसभा चुनाव में दिए गए संपत्ति के ब्यौरे के अनुसार नितिन नवीन ने बताया कि उनकी कुल संपत्ति लगभग 3.1 करोड़ रुपए है, जिसमें 1.6 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है और 1.5 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति शामिल है। उनकी देनदारी 56.7 लाख रुपए है। उन्होंने यह भी बताया कि उन पर 5 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। एक बीजेपी युवा नेता के रूप में उनका उदय पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र और कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन की कहानी को दर्शाता है। नई दिल्ली से बीबीएन ब्यूरो रिपोर्ट। रुद्रवाल भरतपुर की प्रमुख खबर। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में स्वच्छता, नागरिक सहभागिता एवं जन जागरूकता कार्यक्रम हनुमान मंदिर पर किया गया। सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम के तहत 14 दिसंबर को प्रातः 10 बजे श्री हनुमान जी मंदिर रुद्रवाल पर मंदिर परिसर में साफ सफाई की गई। दिनांक 15 दिसंबर को गौशाला रुद्रवाल में गौ सेवा का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें गौशाला की साफ सफाई एवं गो पूजन किया गया। गौ सेवकों ने अपनी श्रद्धा अनुसार गायों को खिलाने हेतु हरा चारा, गुड़ आदि खिलाया गया तथा 15 दिसंबर को CHC रूपवास में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रिपोर्टर रघु सिंह परमार की रिपोर्ट। भारत माता की जय। भजनलाल शर्मा जिंदाबाद। भजनलाल शर्मा जिंदाबाद। राजस्थान का एक ही लाल भजनलाल। भजनलाल राजस्थान का एक ही लाल भजनलाल। भजनलाल एक गली तो साफ कर लो। हाँ नहीं जरूरी है क्या भर कर आ जाओ फिर। भैया ऐसी व्यवस्था हो जाए और क्या ये आज ही आगे रहे पर नहीं। ग्राम पंचायत ताजपुर में जल ग्रहण महोत्सव मनाया। बसेड़ी की प्रमुख खबर। धौलपुर जिले की तहसील बसेड़ी ग्राम पंचायत ताजपुरा में भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के वाटर शेड घटक एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत जल ग्रहण महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि पूर्व विधायक सुखराम कोहली रहे। साथ में स्थानीय सरपंच मलखान सिंह व धौर्य सरपंच संतोष सिंह, अजय सरपंच हरजूपुरा, इन सभी को साफा व माला पहनाकर शील्ड देकर सम्मानित किया गया। इस महोत्सव के दौरान पौधारोपण किया गया। जल संरक्षण निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें स्थानीय विद्यालय के बच्चों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मानवी गुर्जर 9वीं क्लास व द्वितीय स्थान अतिवल का रहा। साथ में रंगोली प्रतियोगिता कराई गई। बच्चों के द्वारा बहुत ही सुंदर चित्र बनाए, पेड़ पौधे व तालाब नदी आदि के चित्र बनाए। विधायक ने बताया कि जल ही तो कल है, हमें जल को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। इस महोत्सव में उपस्थित सभी ग्रामवासी व वाटर शेड अधिकारी SE लाखन सिंह, अनीशा XN व गीता N, ललित जैन, विद्यालय प्रधानाचार्य प्यारे लाल जी आदि लोग मौजूद रहे। सभी अतिथिगण, सभी बुजुर्ग बच्चों, सभी को तहे दिल से ग्राम पंचायत ताजपुर सभी को बधाई, अपना धन्यवाद देता हूँ। जो ब्लॉक लेवल का कार्यक्रम है वो ग्राम पंचायत ताजपुरा के विद्यालय में रखा गया है। सभी को धन्यवाद। साथियों, दैनिक जीवन में जल का विवेकपूर्ण उपयोग करूंगा।
और अब मैं नहीं करूंगा। अपने परिवार, समाज और कार्य क्षेत्र में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाऊंगा। वर्षा जल संग्रह और संरक्षण को प्रोत्साहित करूंगा। पारंपरिक जल स्रोतों जैसे कुएं, बावड़ी, तालाब आदि के संरक्षण और पुनर्जीवन में सहयोग करूंगा। भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए मेरे छोटे भाई पूर्व सरपंच बहुत ही आदरणीय प्यारी बाबा, इस विद्यालय प्रांगण के संचालन करता आदरणीय प्रिंसिपल साहब, बनौरा पंचायत के सरपंच और इस वाटर शेड कार्यक्रम को जिले स्तर पर देख रहे आदरणीय लाखन सिंह जी मीणा साहब, एससी साहब, एक्सीएन साहब, जेईएन साहब और इस विभाग के सभी जेईएन और सभी कर्मचारीगण, उपस्थित सभी पितातुल बुजुर्ग और बच्चों, आज आपके स्कूल में ये कार्यक्रम रखा गया है। ये क्यों रखा है बेटे, इधर थोड़ा सा ध्यान दे लें। ये सिर्फ कार्यक्रम नहीं है, एक शिक्षा का भी है। और मैं तो धन्यवाद दूंगा वाटरशेड विभाग को कि उन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम इन बच्चों के बीच में रखा है। ये हमें इससे शिक्षा लेनी चाहिए। ये कार्यक्रम क्यों रखा है, इसका उद्देश्य क्या है और ये आपके ही विद्यालय में क्यों रखा है, इसके पीछे पूरे विभाग का एक ही हेतु है, एक ही उद्देश्य है। जल के प्रति हमको किस तरह से सजग रहना चाहिए। सबसे पहले वाटरशेड है क्या, सर्वसाभी के राजाखेड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 2, 3, 4 अमरपुर में सड़कें बनी दरिया, नारकीय जीवन जीने को मजबूर है निवासी। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। राजाखेड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 2, 3, 4 अमरपुर में मेन रोड सड़कें दरिया बनी है, जो राजाखेड़ा रोड को उत्तर प्रदेश की सीमा से जोड़ता है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में धौलपुर जिले की राजाखेड़ा नगर पालिका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए संभागीय रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है। यह उपलब्धि नगर पालिका के सफाई कर्मियों की कड़ी मेहनत, डोर टू डोर कचरा संग्रहण और प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन की बदौलत संभव हुई है, जबकि धरातल पर देखा जाए तो सफाई व्यवस्था शून्य है। वार्ड नंबर 2, 3, 4 अमरपुर में सड़कें पर गंदा पानी बहने से विद्यालय के लिए जाने वाले नन्हे मुन्ने छात्र छात्राएं को बड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ता है तथा वार्ड निवासी नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। नगर पालिका राजाखेड़ा में स्वच्छता सर्वेक्षण केवल फाइलों में ही दूसरा स्थान है, जबकि उच्च अधिकारियों को वार्ड नंबर 2, 3, 4 अमरपुर में धरातल पर जांच करानी चाहिए। स्थानीय नगर पालिका को केंद्र सरकार की स्वच्छता रैंकिंग में संपूर्ण राजस्थान, जिसमें नगर निगम परिषद एवं सभी नगर पालिका शामिल रही, 16वीं रैंक मिली है। इसी के साथ संपूर्ण भारत की शहरी निकायों में 280वीं रैंक मिली है, जो राजाखेड़ा शहर के लिए सम्मान की बात है। भरतपुर संभाग में नगर निगम भरतपुर के बाद राजाखेड़ा नगर पालिका को दूसरा स्थान मिला है। इसके साथ ही 3 स्टार रेटिंग में संपूर्ण राजस्थान में 20 से 50 हजार की आबादी में पालिका पहले स्थान पर रही है, जिसका समस्त श्रेय नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों की मेहनत, डोर टू डोर कचरा संग्रहण की फर्म उड़ान इंडिया को जाता है। नगर पालिका राजाखेड़ा में कुल सफाई कर्मचारियों की संख्या 98 है। अमरपुर वार्ड नंबर 2 का निवासी रहने वाला हूँ। पानी नालियों की जगह सड़क पे बह रहा है, बच्चों को दिक्कत आ रही है। यहाँ पे देखो साहब क्या हो रहा है। यहाँ पे ट्रैक्टर नालियों से पानी इधर आ जाता है सड़कों पर, इससे बच्चों को बहुत दुर्घटना झेलनी पड़ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जन्मदिन पर खिलाड़ियों को किया सम्मानित। भरतपुर की प्रमुख खबर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जन्मदिन के अवसर पर ब्राह्मण समाज, राजस्थान जयशंकर टाइगर क्लब एवं श्री अन्नपूर्णा रसोई के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान गणेश की मूर्ति पर दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज,
राजस्थान भरतपुर के जिला अध्यक्ष हरीश पाठक मुख्य अतिथि रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में विष्णुदत्त शर्मा उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता पीयूष जयशंकर टाइगर ने की। इस अवसर पर ताइक्वांडो एवं कराते में राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों भरतपुर लिटिल मास्टर टाइगर ऐश्वर्य शर्मा, विशाल मलाय, शौर्य फौजदार, शांतनु राजपूत, राम्या शर्मा, गुड़िया सेन, रौनक कोहली, प्रवाल लवानिया, सौरभ एवं यशस्वी राजपूत को माला एवं साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए केक काटा गया। मुख्य अतिथि हरीश पाठक ने अपने संबोधन में कहा कि खिलाड़ी देश और प्रदेश का गौरव होते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक वातावरण बना रहे। विष्णुदत्त शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जन्मदिन सेवा और संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों का सम्मान करना वास्तव में राष्ट्र के भविष्य का सम्मान है। जयशंकर टाइगर क्लब के संचालक पीयूष जयशंकर टाइगर ने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जन्मदिन समाज सेवा और प्रेरणा का अवसर है। उन्होंने कहा कि खेल न केवल शारीरिक विकास करता है, बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता भी विकसित करता है। जयशंकर टाइगर क्लब का उद्देश्य युवाओं को खेलों से जोड़कर उन्हें सकारात्मक दिशा देना है। उन्होंने सम्मानित खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। टाइगर क्लब भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर खिलाड़ियों और युवाओं को हर संभव सहयोग प्रदान करता रहेगा। हमारी गुड़िया इस समय सरकारी स्कूलों में लगी हुई है। वैष्णवी कोहरे के समय रिफ्लेक्टर की अहम भूमिका। गौरव यादव। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत लगाए गए रिफ्लेक्टर। धौलपुर की प्रमुख खबर। राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी एवं जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशन में जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा सघन रिफ्लेक्टर अभियान चलाया गया। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रतिदिन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को विशेष रिफ्लेक्टर अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत बड़ी संख्या में वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए। उन्होंने बताया कि सर्दी के मौसम में घने कोहरे के कारण दृश्यता अत्यंत कम हो जाती है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में रिफ्लेक्टर वाहनों की पहचान को आसान बनाते हैं और दुर्घटनाओं में कमी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने वाहन चालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों में लगे इलेक्ट्रिक रिफ्लेक्टरों को दुरुस्त रखें। जिन वाहनों में इलेक्ट्रिक रिफ्लेक्टर उपलब्ध नहीं थे, उन पर विभाग की ओर से रिफ्लेक्टर लगाए गए। परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत ने बताया कि यह रिफ्लेक्टर अभियान निरंतर जारी रहेगा तथा यातायात पुलिस के सहयोग से इसे प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है। पूर्व डिप्टी फिजिकल विजय उदयनीय ने कहा कि सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत लगाए जा रहे रिफ्लेक्टर रात्रि के समय वाहनों की दृश्यता बढ़ाने में सहायक हैं, जिससे दुर्घटनाओं से बचाव संभव है। इस दौरान यातायात पुलिस के अधिकारी एवं कर्मी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
ने किया डंपिंग यार्ड का निरीक्षण। कचरे के निस्तारण को लेकर होगी ठोस प्लानिंग। बाड़ी की प्रमुख खबर। शहर की नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अमिताभ बच्चन मीणा ने सोमवार को शहर के आदमपुर गांव स्थित नगर पालिका की डंपिंग यार्ड का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि डंपिंग यार्ड में कचरा लगातार एकत्रित किया गया है, जिसके निस्तारण को लेकर कोई प्रयास नहीं हुआ। इसी के चलते कचरा आवश्यकता से अधिक मात्रा में एकत्रित हो गया है। इस कचरे से आ रही दुर्गंध के चलते पास के गांव आदमपुर के बाशिंदे जहां परेशान है, वहीं लगातार फैल रहे यह कचरा सिंचाई के लिए पास से निकल रही नहर के पानी में भी मिल रहा है। उक्त मामले को लेकर ईओ ने पालिका के कनिष्ठ अभियंता और अन्य अधिकारियों को ठोस प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं। वहीं ईओ मीणा ने बसेड़ी रोड स्थित कृषि उपज मंडी के पास चल रहे शहरी मनरेगा कार्य का भी निरीक्षण किया, जिसमें मौके पर मजदूरों की संख्या काफी कम मिली। इसको लेकर मनरेगा रोजगार सहायक को अनुपस्थित मजदूरों को लेकर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। शहर के कोतवाली थाने के ठीक सामने बाईपास रोड की सड़क मार्ग की रिपेयरिंग नगर पालिका द्वारा कराई गई है। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।